नमस्कार दोस्तों। 2 जून कल दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने। वेदर समाचार इस प्रकार हैं। 9 दिन और सताएगी जून की गर्मी, मानसून इस तारीख से दिलाएगा राहत। आंकड़ों की माने तो देश की आधी खेती बाड़ी के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। वे पूरी तरह से जून से सितंबर के बीच रहने वाले मानसून के पानी पर निर्भर हैं। मानसून ने भारत में तेजी से प्रवेश किया, लेकिन अब इसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई है। इस कारण देशवासियों को जून की गर्मी का कहर 9 दिन और झेलना पड़ेगा। 16 साल बाद समय से पहले आए मानसून के 11-12 जून से फिर से पूरी रफ्तार के साथ सक्रिय होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के एक विज्ञानी ने ये जानकारी दी है। झीलों के पानी का स्रोत भी मानसून। $4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन मानसून ही है। ये देश के 70% क्षेत्र को कवर करता है और फसलों की जीवन रेखा पानी को पहुंचाता है। साथ ही डैम और झीलों के पानी का स्रोत भी यही है। आंकड़ों की माने तो देश की आधी खेती बाड़ी के लिए सीधी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। वे पूरी तरह से जून से सितंबर के बीच रहने वाले मानसून के पानी पर निर्भर हैं। 11-12 जून के दरमियान इसमें तेजी। मौसम विभाग के पुणे स्थित केंद्र के विज्ञानी SD सन्ना ने कहा कि मानसून की रफ्तार बीते कुछ दिन में सुस्त पड़ी है और फिर 11-12 जून के दरमियान इसमें तेजी आएगी। इसके बाद ये देश भर के बचे हुए हिस्से को कवर करेगा। मानसून 24 मई को केरल के रास्ते आया। बता दें कि मानसून 24 मई को केरल के रास्ते देश में आया और फिर दक्षिण, उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में पहुंच गया। लेकिन कुछ दिनों बाद इसकी रफ्तार घटने लगी। मौसम विभाग ने इसका पूरा चार्ट तैयार किया है कि कब से मानसून किन किन इलाकों में डाउन होने लगा। बंगाल की खाड़ी से फिर होगा सक्रिय। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में बदलाव आएगा और देश के उत्तरी इलाकों में बारिश का माहौल बनेगा। केरल में 1 जून से मानसून की बारिश होने की संभावना रहती है और यह जुलाई मध्य तक पूरे देश में फैल जाता है। इससे किसानों को धान समेत दूसरी फसलों को रोपने का समय मिल जाता है। के मौसम में बदलाव लगातार जारी है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के आसार बहुत ही कम हैं। लोकल वजहों से इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हो सकती है। इधर प्रदेश में मानसून के प्रवेश को लेकर समय में बदलाव हुआ है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि ऐसी उम्मीद थी निर्धारित समय से पहले मानसून प्रवेश कर जाता, पर अभी स्थिति साफ नहीं है। उन्होंने बताया कि अब अगले 1 सप्ताह मानसून के प्रवेश करने की कोई संभावना नहीं है। 7 जून के बाद ही पता चलेगा कि मानसून का प्रवेश कब तक हो सकता है। ऐसे उम्मीद है कि 10 से 12 जून के बीच प्रदेश में मानसून प्रवेश कर जाएगा। हैवी रेन अलर्ट। अभी एक्टिव हुआ नया पश्चिमी विक्षोभ। 3 जून को भारी बारिश का IMD अलर्ट। प्री मानसून 2025। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 4 जून के बीच बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं वज्रपात और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मानसून 2025 इन राजस्थान में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ का असर आज से दिखना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में तीव्र आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है। तेज हवा की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार आज एक पश्चिमी विक्षोभ परिसंचरण तंत्र के रूप में उत्तरी पाकिस्तान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर वायुमंडल के मध्य स्तरों में अवस्थित है। हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी की आपूर्ति भी हो रही है। विभाग के अनुसार 2 से 4 जून के मध्य बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में तेज गर्जन, आंधी के साथ मध्यम और तेज बारिश दर्ज होने के आसार हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। हिमाचल में मौसम को लेकर नई अपडेट। अंधड़ के साथ बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसने जनजीवन को प्रभावित किया है। रविवार सुबह तक प्रदेश के कई स्थानों पर खराब मौसम दर्ज किया गया, जिसमें कहीं अंधड़ चला तो कहीं भारी हिमपात हुआ। रोहतांग दर्रा में बर्फबारी, सड़कें बंद। कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास के साथ साथ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर रविवार को ताजी बर्फबारी हुई। बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ जाने से यहां का नज़ारा बेहद खूबसूरत हो गया, लेकिन इसके चलते चंबा किलार सड़क चंबा किलर रोड बंद हो गई है, जिससे यातायात बाधित हुआ है। यात्रियों और स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाहौल स्पीति प्रशासन ने पर्यटकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। निचले इलाकों में बारिश और अंधड़। जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, वहीं प्रदेश के निचले इलाकों में दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। सिरमौर जिले के सतौन में तेज अंधड़ चलने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।
तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की भी खबरें हैं। चंबा जिले के भरमौर में शनिवार रात और रविवार सुबह हुई बारिश और बर्फबारी से तापमान में अचानक गिरावट आई है, जिससे लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं। धरवाला के कुंडी गांव में तो अंधड़ इतना तेज था कि एक गौशाला की छत उड़ गई। किसानों पर मिश्रित प्रभाव। इस बेमौसम बारिश को लेकर किसानों की राय मिली जुली है। जहां कुछ किसान इसे खरीफ की फसल खरीफ क्रॉप के लिए अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि यह जमीन को नमी प्रदान करेगी, वहीं रबी की फसल राबी क्रॉप की कटाई का काम रुक जाने से वे चिंतित हैं। कटाई रुकने से फसल को नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड कटापत्थर में यमुना के बीच टापू पर फंसे 5 युवक, एसडीआरएफ ने ऐसे बचाया। वीडियो। उत्तराखंड में देहरादून से सटे विकासनगर के कटापत्थर में एक टापू पर 5 युवक फंस गए। मौसम बिगड़ने और पानी का स्तर बढ़ने के चलते वे अपनी स्कूटी और बाइक समेत टापू पर ही रह गए, जबकि उनके चारों ओर पानी पूरी रफ्तार पर दौड़ रहा था। युवकों को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बामुश्किल बचाया। हालांकि उनकी स्कूटी पानी में बह गई और बाइक को निकालने के प्रयास जारी हैं। डर सैलाब और सैलाब में फंसी 5 जिंदगियां। तस्वीरें उत्तराखंड में देहरादून से सटे विकासनगर के कटापत्थर की हैं। यहां यमुना नदी के पास पिकनिक मनाने पहुंचे विकासनगर के ही 5 युवक अपने वाहनों समेत बीच टापू में फंसे हैं। उनका रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम करीबन 2 घंटे तक जद्दोजहद में जुटी रही। अब जाकर बड़ी मुश्किल से लड़कों को बचाया जा सका है। दिल्ली में आज फिर दिखेगा आंधी तूफान का कहर, 60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज फिर मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो तूफानी हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा देखी जा सकती है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आज फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 घंटों के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना है। आंधी तूफान के दौरान हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कल भी मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 3 जून को बादल छाए रहने, हल्की बारिश, तूफान, बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जाएगी। आंधी तूफान के दौरान हवा की स्पीड अस्थायी रूप से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। Monsoon alert. IMD has issued an alert of heavy rain with thunder in these states for 5 days. The southwest monsoon is now rushing, resulting in heavy rainfall and flooding in many states. People's lives have become miserable due to the rain. Now, the people of Delhi and UP are eagerly awaiting the monsoon. Clouds have camped in Delhi NCR since morning. Due to drizzle in some areas of western UP and Uttarakhand late at night, the temperature level dropped. राजस्थान वेदर टुडे। मौसम विभाग का नया प्रेडिक्शन। दोपहर बाद राजस्थान के इन 7 संभाग में मेघगर्जन संग होगी बारिश। राजस्थान वेदर टुडे। राजस्थान में आज सोमवार 2 जून से पुनः एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग के नए प्रेडिक्शन के अनुसार 2 जून से 5 जून के दौरान राजस्थान के इन 7 संभाग में दोपहर बाद तेज मेघगर्जन, आंधी, बारिश की संभावना है। राजस्थान में आज 2 जून से मौसम पलटेगा। मौसम विभाग के नए प्रेडिक्शन के अनुसार राजस्थान में सोमवार 2 जून से पुनः एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग के अनुसार 2 जून से 5 जून के दौरान राजस्थान के इन 7 संभाग में दोपहर बाद तेज मेघगर्जन, आंधी, बारिश की संभावना है। जिन संभाग में मौसम बदलने की भविष्यवाणी है उनमें बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग शामिल हैं। आगामी 4-5 दिन अधिकतम तापमान 45 डिग्री से नीचे दर्ज होने की संभावना है। अधिकांश शहरों में तापमान गिरा। राजस्थान में आंधी बारिश के बीच इस बार गर्मी जोर नहीं पकड़ रही है। रविवार को राजस्थान के अधिकतर शहरों में गर्मी का पारा नीचे रहा। मौसम केंद्र के अनुसार सिर्फ जैसलमेर में दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया। बाकी सभी शहरों में दिन का तापमान 41 से नीचे दर्ज किया गया। बिहार के इन 9 जिलों में ठनका और तेज हवा की चेतावनी। पटना में कैसा रहेगा मौसम का हाल? बिहार वेदर। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले के 1-2 स्थानों पर ठनका और तेज हवा की चेतावनी है। बिहार वेदर। पटना सहित 6 जिलों में रविवार को हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। वहीं पटना, भोजपुर और बक्सर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार रहा। बिहार के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम में गिरावट दर्ज की गई। राज्य का सबसे गर्म शहर 40.6 डिग्री सेल्सियस के साथ पटना और सबसे ठंडा शहर 24.6 डिग्री सेल्सियस के साथ वाल्मीकिनगर रहा।
आरा का अधिकतम तापमान 40.4 और बक्सर का 40.3 रिकॉर्ड किया गया। इधर बिहार के 9 जिलों में सोमवार को ठनका और तेज हवा की चेतावनी है। वहीं उत्तर बिहार के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले के 1-2 स्थानों पर ठनका और तेज हवा की चेतावनी है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बीते 4 दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। सिक्किम के चटेन में लैंडस्लाइड हुई। हादसे में सेना का मिलिट्री कैंप चपेट में आया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 3 जवानों के शव मिले हैं, वहीं 6 जवान लापता हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 37 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अरुणाचल में 9, मिजोरम में 5, मेघालय में 6 और असम में 10 मौतें शामिल हैं। असम के 19 जिलों में 3,64,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव के लिए भारतीय सेना, एयरफोर्स और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। मणिपुर में बाढ़ से 19,000 और त्रिपुरा में 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल में भारी बारिश के कारण आज सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों में 5 जून तक बारिश की आशंका जताई है। वहीं राजस्थान के 30 जिलों और मध्य प्रदेश के 50 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इधर बिहार के 9 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है।